राधे राधे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मुख्य विषय हम लोगों ने रखा है कि सर्दियों में लड्डू गोपाल को कैसे सुलाएं और सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। यह है आज का मुख्य विषय। यह जो मुख्य विषय हम लोगों ने आज रखे हैं, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। यह प्रश्न मुझे मेल के जरिए से पूछा गया था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देता हूं, जो कि आप लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि हम और आप सभी अधिकतर लोग लड्डू गोपाल जी को अब बहुत प्यार करते हैं, वह बहुत ही मानते हैं। वह हम भी और आप लोगों के घर में भी लड्डू गोपाल अवश्य होगा। इसलिए यह जानकारी आप सभी को जरूर पता होना चाहिए कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाया जाता है और सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को कैसे कैसे भोग लगाना चाहिए। इन सभी के बारे में इस वीडियो के जरिए से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप सभी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो हमारे YouTube चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले बोलना पड़ेगा आप सभी को, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहला प्रश्न जो मुझसे पूछा गया था वह प्रश्न है कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाएं। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को जो हम सुलाते हैं या सुलाएंगे या आप सुलाने वाले हो, तो आप सभी बहुत ही सावधानी के साथ सुलाएं। उनका जो सोने का बिस्तर है वह गर्म होना चाहिए, या रुई का बना हो या कम्बल हो, जिससे उन्हें ठंड का एहसास ना हो। जैसे हम लोगों को ठंड लगता है, ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी, जिन्हें भगवान का बाल स्वरूप माना गया है, इनको भी ठंड लगता है। इसलिए इनके लिए जो भी अपने बिस्तर रख रखे हैं वह बिस्तर गर्म होना चाहिए। साथ ही जो ऊपर से ओढ़ा जाता है वह भी गर्म होना चाहिए। जो रजाई जिसको कहा जाता है वह भी गर्म रजाई होना चाहिए, ताकि उनको ठंड का एहसास ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह भगवान के बाल स्वरूप हैं, इसीलिए बाल स्वरूप को ठंड ना लगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि बिस्तर जो होना चाहिए आपका, बिस्तर और ओढ़ना जो ऊपर से ओढ़े वह गर्म होना चाहिए। वैसे तो उस परमपिता परमात्मा को कोई ठंड या गर्मी या बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक हमारे मन का भाव यह होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे के प्रति प्रेम करते हैं, वैसे इस परमपिता परमात्मा के प्रति भी हमारा प्रेम होना चाहिए। इसलिए इनका जो बिस्तर हो, इनका जो ओढ़ना हो, यानी जो ऊपर से ओढ़ा जाता है वह गर्म हो, ताकि इनको ठंड का एहसास ना हो सके। और सुलाते समय हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हम लोग गर्मी में लड्डू गोपाल जी को सुलाते थे तो कोई हल्का कपड़ा पहना करके सुला देते थे, तो ठंडी में आपको कोई भारी और गर्म कपड़ा यानी स्वेटर या को जो आपने गर्म उनके लिए ड्रेस बना रखे हैं या गर्म वस्त्र बना रखे हैं, उनको वो गर्म वस्त्र या वो गर्म स्वेटर पहना करके ही सुलाएं। उनको कोई हल्का वस्त्र नहीं, गर्म स्वेटर पहना करके या गर्म वस्त्र पहना करके उनको सुलाएं। और गर्म वस्त्र पहना के सुलाने के बाद गर्म ओढ़ना यानी गर्म बिस्तर जो है आपके पास, जो उनके ओढ़ने के लिए आपने रख रखे हैं, वह उनको ओढ़ा दें और थोड़ा वहाँ पे कुछ पल के लिए अग्नि प्रज्वलित करवा दें, जो उनका माहौल, उनका रूम थोड़ा सा गर्म हो जाए, उनको नींद लेने में थोड़ी आसानी हो सके। तो यह तो था कि लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में कैसे सुलाएं। अब बात करते हैं जो आप लोगों द्वारा पूछे जाने वाला दूसरा प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में कैसे करें। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है सर्दियों में जो है अन्य दिन के भांति ही किया जाएगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस ध्यान को रख करके अन्य सेवा आप सर्दियों में करें। अब वह ध्यान क्या बात है, कौन सी बातें ध्यान रखी जाएगी, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप अन्य दिन लड्डू गोपाल जी को उठाते थे, तो उठाने के बाद उनका हाथ पैर मुंह कान सब कुछ आप जल से पोंछते थे, ठीक।
लेकिन अब क्या करना है आपको, वह जल जो है जिसे आप मुंह कान हाथ पैर ठाकुर जी का गोपाल जी का पोंछते थे, वह जल हल्का सा गुनगुना रखना है। उस जल से हाथ पैर मुंह कान पोंछने के बाद अपने कन्हैया जी का नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त करा करके, जैसे आप जो अपना क्रियाक्रम करते थे गोपाल जी का, वह संपूर्ण क्रियाक्रम, वह संपूर्ण विधि विधान को फॉलो करते हुए, संपूर्ण विधि विधान के नियम को ग्रहण करते हुए अब उनको स्नान कराइए। स्नान कराते समय भी एक बात का ध्यान रखें, जो स्नान कराने का जो जल है वह जल भी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। जी हाँ, वह जल भी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। गोपाल जी को भी गुनगुने जल से स्नान कराने के बाद सुवस्त्र से अंगों को पोंछने के बाद, वस्त्र को धारण कराने के बाद, जैसे आप उनका पूजा अर्चन करते थे पूरा विधि विधान से, वैसे पूजा अर्चन कीजिए। और साथ ही गर्म वस्त्र को भी धारण करवा दीजिए, गर्म वस्त्र को धारण भी करवा दीजिए। ऐसा इसीलिए कि उनको दिन भर ठंड का एहसास न हो। अब बात करते हैं कि उनको भोग क्या लगाएं। तो उनको भोग जो है मौसम के अकॉर्डिंग, यानी मौसम के अकॉर्डिंग ही उनको भोग लगाएं, जिससे उनको ठंड का एहसास कम हो। जी हाँ, ठंडी जो चल रहा है अभी, ठंड का मौसम है, तो इस समय पे उनको मेवा हो गया, पंचमेवा जिसको कहा जाता है, जिसको ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है इंग्लिश में, इस चीज़ का भोग लगाएं। ड्राई फ्रूट जो है थोड़ा गर्म होता है, इसलिए उनको ठंडी का एहसास ना हो। प्रयास करें कि गोपाल जी को इन ठंड में, इन सर्दियों में पंचमेवा यानी ड्राई फ्रूट का भोग जरूर लगाएं। दिन में एक बार या नहीं तो 2 बार प्रयास करें, अगर हो सके तो उसका भोग जरूर लगाएं। साथ ही ठंड में जब आप भोग लगाएं तो जो आपका खाना होना चाहिए वह भी हल्का सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि आप अन्य दिनों जो भोग लगाते थे उस समय आपका भोजन जो होता था ठंडा होता था, लेकिन इन ठंडों में हल्का सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडे खाने में उनको स्वाद आएगा, उस परम पिता परमात्मा को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब आपने भोग लगा दिए, स्नान करवा दिए, भोग लगा दिए। अब बात करेंगे कि उनको दिन भर जो है जहाँ पे बिठा करके रखते हैं, प्रयास करें एक छोटा सा कंबल बना लें, जो कंबल आपका गर्म हो, ऐसा गर्म टाइप का कंबल बना करके साइड से उनको ओढ़ा करके रखिए, ताकि उनको दिन में भी ठंड ना लग सके। तो प्यारे मित्रों, मैंने आप सभी को बताया कि सर्दियों में यानी ठंड के महीने में लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाएं, उनकी कैसे सेवा करें, क्या विधान है, क्या विधि है, किस प्रकार से उनको सर्दियों में भोग लगाएं। अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। और आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।